गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेलकम बैक टू एडू स्टडी एक्स। तो हम करेंगे जो आज का है 16 फैब शिफ्ट फर्स्ट की एनालिसिस। शिफ्ट फर्स्ट की एनालिसिस जैसे कि हम रोज़ एनालिसिस करते हैं और आपको बताते हैं कि लेवल कैसा रहा है एग्ज़ाम का, कितना एवरेज अटैम्प्ट है, क्या आपको करके आना चाहिए अपने सिलेक्शन के लिए, और हम कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करते हैं। तो हम अभी भी वही करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं लेवल, यानी मैथ्स का लेवल। यहाँ मैं रीजनिंग का लेवल लिखूंगा और यहाँ पे जीएस का लेवल। तो देखिए मैथ्स का लेवल तो कुछ खास नहीं हो रहा है। मैथ्स का लेवल तो 20% ही अब जा रहा है, जो कि कुछ ज़्यादा नहीं, आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। रीजनिंग का लेवल 18%। और अगर जीएस की बात करें ना, तो जीएस भैया बहुत ताबड़तोड़ आ रही है, यानी यहाँ पर 26% हो गया जीएस का लेवल। तो अभी तक जो जीएस हमारी थी ना, उसका लेवल रह रहा था 18 से, अब इस कहिए 22 तक रह रहा था जीएस का लेवल। अब पिछले जब से फेज़ 4 स्टार्ट हुआ है तब से जीएस काफ़ी टफ हो गई है। और इसीलिए जो हमारा एवरेज अटेम्प्ट है, एवरेज अटेम्प्ट ये हमारा हो गया है गिर करके आपका भैया 62 टू 68। और जो कि आपका 68 से तो स्टार्टिंग हो रहा था फेज़ 3 या फेज़ 2 की अगर हम बात कर लें तो एडू स्टडी एक्स टीम आपसे कहती आई है और फिर से कहेगी। अभी तक हम 80 प्लस की बात कर रहे थे, अब हम आ जाते हैं 72 टू 75 प्लस आप करके आइए। ये आपका अटेम्प्ट होना चाहिए विद 90% प्लस एक्यूरेसी। एक्यूरेसी अगर इतनी एक्यूरेसी है तो ही कुछ बात है, अगर एक्यूरेसी नहीं है तो फिर वो यूजलेस हो जाएगा। तो आपको इतना करके आना है अपना सिलेक्शन इंश्योर करने के लिए। आपका अगर आप इतना करके आ रहे हो तो आप इजीली सिलेक्शन ले पाओगे। नेक्स्ट देखिए, पहली क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। आपसे पूछा गया, फुल फॉर्म पूछा गया ASCII का। ASCII का फुल फॉर्म पूछा गया, तो हमने आपको लिख रखा है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अब हम आपसे अपने हर एक वीडियो में बोलते आए हैं और अभी भी मैं यही कहूँगा कि आप जितनी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर हम बात कर लें, जितनी भी इंडियन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो आप इन सभी के बारे में डीपली पढ़ करके जाएंगे। डीपली पढ़ करके जाएंगे क्या है, कहाँ इनका हेडक्वार्टर है, कब इनकी स्थापना हुई, और इस टाइम पे सेक्रेटरी जनरल या गवर्नर जनरल जो भी है वो कौन है इन सब ऑर्गेनाइजेशंस का। ये सब आप देख करके जाएंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्वेश्चन फेज़ फर्स्ट में पूछे गए, फेज़ 2 में भी पूछे गए, फेज़ 3 और अभी भी पूछे ही जा रहे हैं। देखिए एक और क्वेश्चन, व्हेन डिड इंडिया ज्वाइन यूएनओ। ये एक टाइप का आपको ऑर्गेनाइजेशन से ही क्वेश्चन है कि इंडिया ने यूएनओ को कब ज्वाइन किया। तो हमने आपको डेट बताई है, डेट ऑफ साइनिंग है वो आपकी 26 जून 1945, और डेट ऑफ रेटिफिकेशन जो है आपका वो है 30 अक्टूबर 1945। ये है आपकी डेट इंडिया के बारे में हम अगर बात करें तो। आगे बढ़ते हैं। विच वॉइसरॉय डिक्लेयर्ड इंडियाज एंट्री इनटू वर्ल्ड वॉर एट 1939। यानी कि कौन सा ऐसा वॉइसरॉय था जिसने ये बताया था कि इंडिया जो है वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पार्ट लेगा, ठीक है, 1939 में। तो वो भाई साहब आपके थे लॉर्ड लिनलिथ को। और ये गवर्नर जनरल वाइसरॉय इंडिया के रहे हैं, वो रहे हैं 1936 से 1944 तक रहे हैं, लॉर्ड लिनलिथ को। ध्यान रखिएगा सभी लोग। आगे बढ़ते हैं। हु वॉज द विनर ऑफ मान बुकर प्राइज इन 2020 में मान बुकर प्राइज किसने जीता। तो वो आपका जीता है शोकोफे अजार ने। शोकोफे अजार, इफ माई प्रोनाउंसिएशन इज नॉट रॉन्ग। और जो इन्हें बुक, जिस बुक के लिए इन्हें मिला है वो है द एनलाइटमेंट ऑफ ग्रीनगेज ट्री। द एनलाइटमेंट ऑफ ग्रीनगेज ट्री। ये 2020 में। और देखिए इससे ना एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन रिपीट में ऐसे कहूँगा कि मान बुकर आपसे पूछा गया था, ये हमने नीचे लिख रखा है। मान बुकर आपसे पूछा गया, एना बर्नी, मिल्कमैन, ये आपसे पूछा गया। और ये कब पूछा गया, ये पूछा गया आपसे 2018 का आपसे पूछा गया, और ये आपसे पूछा गया था फेज़ 3 में। फेज़ 3 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं रिपीटेड बोल सकता हूँ क्योंकि क्वेश्चन मान बुकर से आया है। तो मान बुकर के बारे में आप पढ़ करके जाइए, और जो भी चीज़ें आप पढ़िए ना, ध्यान रखिए 2015 से 2020 के बीच में पढ़ के जाइए, क्योंकि इस बीच से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि 2015 से भी क्वेश्चन पूछे उठाए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लॉन्गेस्ट डिस्टेंस ऑफ सन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड। यानी कि जब जो सूरज होता है ना, वो पृथ्वी से सबसे ज़्यादा दूरी पर होता है, तब उस दूरी को क्या कहते हैं। वो आपका होता है एबेलियन। आप हिंदी में क्या कहते हैं, सॉरी मैं नहीं जानता हूँ, माफ़ कीजिएगा। हिंदी में इसको इंग्लिश में एबेलियन कहते हैं। और उस टाइम पर जो सन की डिस्टेंस होती है अर्थ से, वो होती है आपकी 152 मिलियन किलोमीटर्स। 152 मिलियन किलोमीटर दूर होता है उस टाइम पर अर्थ से। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन देखिए, हम बोल रहे हैं ना आपको इंटरनेशनल और इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए नाबार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया, क्लियर नहीं हो पाया क्या क्वेश्चन था, बट एक क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द पर्पल कैप होल्डर इन IPL 2020। यानी कि पर्पल कैप किसको मिली थी IPL 2020 में। पर्पल कैप सभी जानते होंगे। पर्पल कैप उस बॉलर को दी जाती है जो IPL में सबसे ज़्यादा विकेट्स लेता है, उसको हम पर्पल कैप देते हैं। तो वो आपको दी गई थी किगीसो रबाडा को।
किगिसो रबाडा को। और ये किस टीम के प्लेयर हैं? ये हैं आपके साउथ अफ्रीका के, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी ज़्यादा आगे बढ़ गए, स्पीड में ज़्यादा ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन शॉर्टकट की आपसे पूछी गई थी। शॉर्टकट की फॉर फाइल रीनेम, यानी फाइल को अगर आपको रीनेम करना है तो उसके लिए क्या शॉर्टकट की होती है कंप्यूटर में? तो वो आपकी होती है F2। F2। अब मैं आपसे ये भी कहा था कि कंप्यूटर के बारे में भी आप डीपली पढ़ करके जाएंगे। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी फुल फॉर्म्स हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड आपके जितने भी फुल फॉर्म्स है वो आपसे पूछे गए। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में आपसे पूछा गया कि एक क्वेश्चन आया था कि इनमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। वहाँ पे वो कुछ ऑप्शंस दे रखे थे, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ दिया हुआ था और लिनक्स दिया हुआ था, शायद मैक भी दिया हुआ था, हाँ मैक भी दिया हुआ था, और आपको एक ऑप्शन दिया हुआ था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो कि आपको नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे पूछे गए। जैसे कि फुल फॉर्म्स की अगर बात कर लें तो आपसे PDF पूछा गया था, PDF पूछा गया, और शायद और आपसे क्या पूछा गया, और भी आपसे काफ़ी 2-3 क्वेश्चंस पूछे गए थे, मुझे याद नहीं आ रहा है, बट कंप्यूटर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं, तो ध्यान में रख के जाइएगा इन सब चीज़ों को। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है, यानी कि जो 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किस चीज़ से रिलेटेड है? तो आपका देखिए, दिस अमेंडमेंट ग्रांटेड स्पेशल स्टेट टू दिल्ली एंड इट वाज डिक्लेयर्ड नेशनल कैपिटल टेरिटरी। यानी इस अमेंडमेंट से क्या हुआ था कि दिल्ली को एक स्पेशल स्टेट का दर्जा दिया गया था, और साथ ही कि जो NCR होता है ना, यानी कि नेशनल कैपिटल रीजन, उस वो दिल्ली को घोषित किया गया था इस अमेंडमेंट से। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की हम बात कर रहे हैं। अभी कल से ना मैं देख रहा हूँ कि कल से हर एक शिफ्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, यानी कि अगर आपका फेज 4 में एग्जाम है तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आप दे करके जाइए, या अभी शिफ्ट 2 में है या आगे आने वाले दिनों में है, कल में या परसों में आपका एग्जाम है, तो आप ये दे करके जाइए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कल से पूछा जा रहा है। अभी तक तो आया है, तीनों शिफ्ट में एक ही क्वेश्चन आया है अमेंडमेंट से। एक क्वेश्चन आया था आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर से, IUPAC नॉमेनक्लेचर से, जिनको नहीं पता मैं बता दूं, केमिस्ट्री से रिलेटेड होता है ये, साइंस का क्वेश्चन है आपका ये। आगे बढ़ते हैं। लोखंडवाला कमेटी इज रिलेटेड टू, द लोखंडवाला कमेटी रिपोर्ट इज रिलेटेड टू, तो ये किसी से रिलेटेड है, यानी लोखंडवाला कमेटी रिपोर्ट से क्वेश्चन आया था कि किसी से रिलेटेड है, तो वो है इट वाज एन एक्सपर्ट ग्रुप कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द प्लानिंग कमीशन इन 1989, 1989 में किया गया था, टू कंसीडर methodological and computational aspects of estimation of proportion and number of poor in India। यानी कि भारत में जो पुअर हैं, यानी गरीबों की संख्या की एक हिसाब से गणना के लिए इसको अपॉइंट किया गया था लोखंडवाला कमेटी को। और किसने किया था? प्लानिंग कमीशन ने किया था। किसने किया था? किया था आपका प्लानिंग कमीशन ने। प्लानिंग कमीशन जो कि अब बदलकर नीति आयोग हो चुका है, इस पर भी क्वेश्चन पूछा गया था। आगे बढ़ते हैं। देखिए डांस पूछा गया, माधुरी डांस इज रिलेटेड टू विच स्टेट, यानी माधुरी डांस किस स्टेट से रिलेटेड है? तो वो है आपका आंध्र प्रदेश, AP, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है आपका माधुरी डांस। आगे बढ़ते हैं। विच टेम्पल इज कंस्ट्रक्टेड बाय द चोला डायनेस्टी, यानी कि चोला डायनेस्टी ने कौन कौन से टेम्पल्स बनवाए हैं। अब हमें ऑप्शन क्लियर नहीं हो पाए, इसलिए हमने आपको लिख दिए ऑप्शंस। यानी कि एक तो ये टेम्पल है आपका एरावतसेवरा टेम्पल, और दूसरा है बृहदेश्वर टेम्पल। ये दोनों चोला डायनेस्टी में बनवाए गए थे, चोला डायनेस्टी के राजाओं ने बनवाए थे दोनों के दोनों टेम्पल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु बिकेम 5th टाइम कॉन्जिक्यूटिवली CM ऑफ उड़ीसा, यानी कि उड़ीसा का लगातार 5 बार CM कौन बना? तो वो है आपके नवीन पटनायक। कल आपसे आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश के CM से रिलेटेड क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछा गया था, तो ये CMs को भी आप ध्यान में रख करके जाइएगा। इनसे रिलेटेड कुछ जो भी आपके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं CM के बारे में, उनको देख करके जाइएगा। अगर आपका अभी की शिफ्ट में या फेज 4 में एग्जाम है या 5 में भी है, तो भी इनको देखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिजाइंड इंडियन रुपी सिंबल, यानी कि जो इंडिया का रुपए का सिंबल है उसे किसने डिजाइन किया था? काफी डीप क्वेश्चन, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि जो लेवल है ना वो बढ़ गया है। अच्छा क्वेश्चन है काफी, ये ज्यादा लोगों को नहीं पता था। ये है आपका उदय कुमार ने डिजाइन किया है इंडियन रुपी का जो सिंबल है ना, इंडियन रुपी का सिंबल, यानी कि ये ऐसे, तो ये उदय कुमार ने डिजाइन किया है। अब मैथ्स के क्वेश्चन हमें क्लियर नहीं हो पाए, लेकिन टाइम एंड वर्क से इतना पता है कि 2 क्वेश्चन आए थे आपके टाइम एंड वर्क से, प्रॉफिट एंड लॉस से 2 क्वेश्चन आए थे, ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन आया था एक आपका ट्रायंगल पे, और आपके ट्रिग्नोमेट्री से 3 क्वेश्चन आए थे। ट्रिग्नोमेट्री के लिए मैं कहना चाहूँगा कि ट्रिग्नोमेट्री के हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस और ट्रिग्नोमेट्री के जो भी अच्छे क्वेश्चंस आए हैं उन पर हम एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पर डाल चुके हैं, तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के आप देखिए। उस वीडियो में आपको काफ़ी अच्छे कॉन्सेप्ट्स मिलेंगे, आपके लिए ईजी होगा। अगर आपका एग्जाम कल परसों है, आप इजीली उन क्वेश्चंस को, जो भी क्वेश्चंस आपके आ रहे हैं NTPC में, उनको आप अटेम्प्ट कर पाओगे ईजी।
अदरवाइज मैथ्स के लिए भी हम क्वेश्चंस आपके लिए ले करके आ ही रहे हैं हमारे चैनल पर, आप उनको जरूर विजिट कीजिए। जैसे डीआई के 3 क्वेश्चन आए, सीआई एसआई के 2 से 3 क्वेश्चन आए, और रीजनिंग काफ़ी ईजी थी, इसीलिए हमने रीजनिंग का लेवल ज़्यादा बढ़ाया नहीं है, हमने जो हमने बात करी ऊपर। अब अगर आप मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मैथ्स के लिए हमारे चैनल पर काफ़ी सारे वीडियोस अपलोडेड हैं मैथ्स के लिए, जो एनटीपीसी की जो भी मैथ्स आई है अभी तक। एनटीपीसी हमने कंपाइलेशन भी आपको प्रोवाइड किया, कराया हुआ है। फेब में जो भी, फरवरी में या भी कंपाइलेशन हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। मैथ्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, हमने सॉल्यूशन भी दिए हैं और क्वेश्चन भी आपको बताए हैं रियल क्वेश्चंस कि जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। और जीएस की कंपाइलेशन हमने आपको प्रोवाइड करी है एनटीपीसी से रिलेटेड, जीएस कंपाइलेशन भी है हमारे चैनल पर, वो भी आप देख करके जाएँ। उसकी पीडीएफ आपको चाहिए अगर, तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। और अगर जो अभी हम क्वेश्चन ये डिस्कस कर रहे हैं, अगर आपको ये भी चाहिए तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। आपको ये भी इस क्वेश्चन, इस जो भी मेरे एनालिसिस है ना, इसका भी पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर, हम टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देंगे। तो आप वहाँ से जाकर के इस पीडीएफ को और दूसरे जो भी पीडीएफ है उनको डाउनलोड कर सकते हैं। रिलेटेबल कंटेंट आपको मिलेगा काफ़ी सारा, एनटीपीसी के लिए, एसएससी के लिए भी हम डालते रहते हैं कंटेंट। तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को भी विजिट कीजिए, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे शाम के इस वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।